यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। वी मतलब हम, वेंट, वेंट जो है वो गो की सेकेंड फॉर्म है। वेंट यानी गए, गो का मतलब जाना, वेंट यानी गए। हम गए टू द गार्डन, हम कहाँ गए? गार्डन, बगीचे में गए। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है। अगर टेंस की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब लग जाती है सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो वो सिंपल पास्ट टेंस ही होता है। ही फिनिश्ड, ये भी फिनिश की सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा है। ही फिनिश्ड, उसने ख़त्म किया या समाप्त किया। हिज यानी अपना या जो उसका, वर्क यानी काम। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया, समाप्त किया, फिनिश्ड। आई डिड नॉट, तो मैंने, डिड नॉट यानी नहीं किया, डिड नॉट नहीं किया, क्या नहीं किया? वर्क काम। लास्ट नाइट यानी पिछली रात, लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने अपना काम खत्म नहीं किया। वी हम, वेंट यानी गए, गो की सेकंड फॉर्म। हम गए टू द मूवी, कहाँ गए? मूवी के लिए, फिल्म के लिए। यस्टरडे यानी कल, बीते हुए कल की बात है तो यस्टरडे। वी वेंट टू द मूवी यस्टरडे। आई रिसीव से रिसीव्ड, सेकंड फॉर्म रिसीव की, तो मैंने रिसीव किया, प्राप्त किया। हिज उसका, हिज मतलब उसका। लेटर पत्र। अ एक, वीक अगो यानी कि एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, मैंने एक सप्ताह पहले उसका लेटर, उसका पत्र प्राप्त किया या फिर मुझे मिला। ही स्टडीड, उसने, स्टडी की सेकेंड फॉर्म है स्टडीड यानी पढ़ाई की। ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की। फॉर मैनी आवर्स, मैनी आवर्स या आवर्स, कई, मैनी मतलब कई, घंटों के लिए या कई घंटों से। एवरी डे, प्रत्येक दिन, उसने कई घंटों रोज़ाना या प्रत्येक दिन पढ़ाई की। तो ये भी स्टडी की सेकेंड फॉर्म है। स्टडी की स्पेलिंग है STUDY। तो मैंने बताया था कि डी और फिर वाई आ रहा है, लास्ट में वाई आता है तो वाई आई में बदल जाएगा और फिर हम ईडी जोड़ देंगे। तो ये वाली वर्ब्स भी मैंने, जो वर्ब का नियम है, रूल है, वो बताया है। और कहाँ पर हम वाई की जगह आई नहीं जोड़ते वो भी मैंने आपको बताया है। वर्ब जब वर्ब में चेंज करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म जब हम बनाते हैं। फिर है तो यहाँ पर वाई हटकर IED जुड़ गया है। शी, लीव की सेकंड फॉर्म हो गई लेफ्ट, लीव छोड़ना। शी लेफ्ट, तो उसने छोड़ा, क्या छोड़ा? द स्कूल, स्कूल। इन यानी में 2015 में उसने स्कूल छोड़ा। शी लेफ्ट द स्कूल इन 2015। ही, ये शी लड़की के लिए, ही किसी लड़के के लिए। वह बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म है ये बॉट, बाय का मतलब खरीदना, बॉट का मतलब खरीदा, तो यहाँ पर GH साइलेंट है। ही बॉट, उसने खरीदा। अ, तो ही का कहीं पर वह है और कहीं पर इसका अनुवाद उसने करके भी होगा। सही तरीके से हम जब अनुवाद करते हैं तो यहाँ पर जो है इसका मीन उसने खरीदा, वह खरीदा नहीं बोलेंगे, उसने खरीदा। एक न्यू, नया। हाउस यानी घर। लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते उसने एक नया घर खरीदा। वी
हम डिड, ये जो डिड है यहाँ पर डू की सेकेंड फॉर्म है। डू का मतलब क्या होता है? करना। तो डू की तीनों फॉर्म क्या हो गई? डू, डिड और डन। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म तो किया, वी हमने किया, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा। तो यहाँ पर शॉपिंग है, तो बहुत सारी हमने क्या की? शॉपिंग की, खरीदारी की। एट द मार्ट यानी मार्ट में। यहाँ पर लिखा है शॉपिंग, यहाँ पर डबल पी आ रहा है। वी डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग एट द मार्ट, हमने बहुत सारी शॉपिंग की मार्ट में। शी यानी वह, वॉज यानी थी, हैप्पी, हैप्पी यानी खुश। तो वह थी खुश, क्या थी? वह खुश थी। इस तरीके से अनुवाद कर देंगे। आई, मैं, वॉज यानी था या थी, हैप्पी मैं खुश था या फिर मैं खुश थी। इट वॉज, अब इट जो है वो मौसम से संबंधित कोई शब्द आएगा, जैसे कोल्ड यानी सर्दी की बात कर रहे हैं तो इट प्रोनाउन आएगा। इट वॉज यानी यहाँ पर थी, सर्दी की बात, तो सर्दी थी। वेरी बहुत, कोल्ड मतलब सर्दी या ठंड, तो वेरी बहुत, बहुत ठंड थी, ये अनुवाद होगा इट का। तो यहाँ पर हम यह बहुत ठंड इस तरीके से नहीं अनुवाद करेंगे, बहुत ठंड थी। इट वॉज वेरी कोल्ड। तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया है, जहाँ पर इसका हिंदी में कोई मीनिंग हम नहीं निकालेंगे, जब एज अ सब्जेक्ट कर्ता के रूप में इसका जो है काम लिया जाता है, कर्ता के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ही एट, ईट की सेकेंड फॉर्म, ईट का मतलब खाना, तो खाया, उसने खाया, ही एट। तो ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ईट की। तो जब सेकेंड फॉर्म आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद में, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है और इकलौता टेंस जहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। आई, अब यहाँ पर वेंट यानी मैं गया, गो की सेकेंड फॉर्म, मैं गया टू स्कूल, मैं कहाँ गया? मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। ही, कम की सेकेंड फॉर्म केम, कम मतलब आना, केम मतलब आया, वह आया टू मी यानी मेरे पास आया, टू मी। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। गीता, गीता एट, ईट की सेकेंड फॉर्म एट ब्रेड यानी ब्रेड खाया, गीता ने क्या खाया? ब्रेड खाया। ब्रेड का मतलब रोटी भी होता है। तो यहाँ पर जो है ब्रीड, ब्रीड करके हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए करके हो रहा है। यू, तुमने, किल की सेकेंड फॉर्म किल्ड, ईडी लगा है, तो किल का मतलब मारना, तो तुमने मारा एक टाइगर, तुमने एक टाइगर मारा, एक शेर मारा। शी, वह, गेव, उसने, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, तो उसने दिया, मी मुझे, उसने मुझे दिया या मुझे दी, एक बुक यानी एक किताब। शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। राम हेल्प्ड, हेल्प की सेकेंड फॉर्म हो गई हेल्प्ड, ईडी लगा है, तो राम ने मदद की सुग्रीव की, किसकी मदद की? राम हेल्प्ड सुग्रीव, राम ने सुग्रीव की मदद की। सोहन वेंट, सोहन गया टू दिल्ली, कहाँ पर गया? दिल्ली गया सोहन, सोहन वेंट टू दिल्ली। राधा, राइट की सेकेंड फॉर्म रॉट, राइट, रॉट, रिटन, ये है तीनों फॉर्म। तो राइट यानी लिखना, तो लिखा यहाँ पर, तो राधा ने लिखा एक लेटर, राधा ने एक पत्र लिखा, राधा रॉट अ लेटर। द गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट यानी सरकार, हेल्प मदद की, सरकार ने मदद की। द पुअर, किसकी मदद की? गरीबों की। द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद की सरकार ने। आई प्लेड, प्ले की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर ईडी लगा है। आई प्लेड, मैंने खेला, मैं खेला या मैंने खेला, आई प्लेड। द चिल्ड्रन, यहाँ पर है द चिल्ड्रन, बच्चे प्लूरल है। केम, कम की सेकेंड फॉर्म, चाइल्ड सिंगुलर होता है, प्लूरल चिल्ड्रन, कम की सेकेंड फॉर्म केम यानी बच्चे आए, कम का मतलब होता है आना, तो केम आए, बच्चे आए। टू होम, कहाँ आए? घर, होम मतलब घर, बच्चे घर आए।
आई मैंने, स्टार्ट से स्टार्टेड ईडी लगा है, सेकेंड फॉर्म शुरू करना, प्रारंभ करना। आई स्टार्टेड वर्क, तो मैंने क्या प्रारंभ किया, क्या शुरू किया, काम शुरू किया। ही यानी वह, ये वह या उसे, यहाँ पर है गेट के सेकेंड फॉर्म गॉट, गेट का मतलब मिलना, तो गॉट का मतलब मिला, तो उसे मिला। ही गॉट द प्राइज, प्राइज का मतलब इनाम, उसे इनाम मिला। द टीचर, टीचर टॉट, टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट यानी सिखाया। इंग्लिश, टीचर ने क्या सिखाया, इंग्लिश सिखाई। द टीचर टॉट इंग्लिश, टीच का मतलब सिखाना या पढ़ाना, तो पढ़ाया। द टीचर टॉट इंग्लिश, टीचर ने इंग्लिश सिखाई, इंग्लिश पढ़ाई। दे, वे, आस्क का मतलब पूछना, तो आस्क्ड है यहाँ पर, ईडी लगा है सेकेंड फॉर्म, तो उन्होंने या वे, दे का मतलब, तो उन्होंने पूछा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, उन्होंने एक प्रश्न पूछा। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी छात्र। रिप्लाइड, रिप्लाई, यहाँ पर अगर हम रिप्लाई लिखते हैं तो REPLY है। अब यहाँ पर मैंने बताया था जब वाई आ रहा है लास्ट में, वाई आई में चेंज हो जाएगा और हम ईडी ऐड कर देंगे जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो क्या दिया, द स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने रिप्लाइड जवाब दिया। यहाँ पर रिप्लाई के सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड। किस तरीके से बदलाव हुआ है इस फॉर्म में, तो ये रूल में मैंने आपको बताया। ही, वह, केम आया, कम की सेकेंड फॉर्म। यस्टरडे यानी बीते हुए कल की बात है, तो कल, वह कल आया। आई बॉट, बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट, जहाँ पर ये GH साइलेंट है, तो मैंने, बाई का मतलब खरीदना और बॉट का मतलब खरीदा। मैंने खरीदा एक पेन, मैंने एक पेन, एक कलम खरीदा। ही ड्रेम्ट, इसको हम ड्रीम्ड नहीं पढ़ेंगे, ड्रेम्ट पढ़ेंगे। ये ड्रीम की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर टी लग गया है, ड्रीम, ड्रेम्ट। ड्रीम का मतलब सपने, सपना देखना, तो ही ड्रेम्ट, उसने सपना देखा, उसने, ही यहाँ पर उसने। आई मैंने, टेक की सेकेंड फॉर्म, टेक का मतलब लेना, टुक का मतलब लिया। टी लेना या पीना, पीने के लिए भी यहाँ पर टी के पीने के लिए भी टेक या टुक का यूज़ होता है, तो टेक का मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गई और टुक यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, तो उसने क्या ली, चाय ली। इस तरीके से हम अनुवाद करेंगे, ही टुक टी, उसने चाय ली या उसने चाय पी। आगे है माय मदर, मेरी माँ या मेरी माता जी, मेरी माँ। लव का मतलब होता है प्रेम करना, तो यहाँ पर लव्ड है, लव की सेकेंड फॉर्म। मेरी माँ ने प्रेम किया, मी मुझसे, मेरी माँ ने मुझसे प्रेम किया। माय मदर लव्ड मी। आई थैंक्ड, थैंक का मतलब धन्यवाद करना, तो धन्यवाद किया, हिम यानी उसका। मैंने उसका, हिम का, थैंक्ड यानी धन्यवाद किया, मैंने उसका धन्यवाद किया। ही बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, बिकेम, बिकम का मतलब हो जाना या बन जाना, तो ही बिकेम, वह हो गया, हो गया, ये बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम। प्लीज्ड, यहाँ पर ये प्लीज्ड का मतलब प्रसन्न होना या खुश होना, ही बिकेम प्लीज्ड, वह प्रसन्न हो गया या फिर खुश हो गया। ही बिकेम प्लीज्ड। ही प्रोमिस्ड, यहाँ पर ईडी लगा है, इसका मतलब ये जो है ये कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, ये बिकेम जो है ये सेकंड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव है। क्या है, ये एडजेक्टिव है इंग्लिश की भाषा में, यानी कि विशेषण। ही, उसने, प्रॉमिस का मतलब वादा करना, ईडी लगा है, तो ये सेकेंड फॉर्म है, तो उसने वादा किया। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। द बॉयज़ वर्कड, लड़कों ने, वर्क का मतलब काम करना, तो वर्कड सेकेंड फॉर्म, काम किया। द बॉयज़ वर्कड। गीता, गीता ने, सिंग की सेकेंड फॉर्म है सैंग, गीता ने गाया एक सॉन्ग, गीता ने एक सॉन्ग गाया, एक गीत गाया, एक गाना गाया। राम वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म, राम गया टू दिल्ली, राम कहाँ गया, दिल्ली गया। आई वॉन्टेड, वॉन्ट का मतलब चाहना, तो वॉन्टेड है यानी चाहा, पास्ट टेंस है, बीते समय की बात, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई वॉन्टेड टू बी का मतलब बनना, बी का मतलब बनना, होना। एक डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था या चाहती थी। आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। यू, तुम, कम की सेकेंड फॉर्म केम, आए,
टू मीट मिलने के लिए, मी यानी मुझसे, यू केम टू मीट मी, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। यहाँ टू के बाद है मीट, मीट का मतलब मिलना है यहाँ पर। ही वह है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वह गया, टू सी यहाँ पर देखने के लिए भी होता है और मिलने के लिए भी होता है, सी का मतलब हिम यानी उससे, वह उससे मिलने के लिए गया या फिर उसे देखने के लिए गया। ही वेंट टू सी हिम, वेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म गो की। शी वॉन्टेड टू, अब यहाँ पर वॉन्टेड समझ में आ गया, ईडी लगाए, सेकंड फॉर्म वॉन्ट की। वह लड़की है कोई, चाहती थी, वह चाहती थी, फॉरगेट मी, अब यहाँ पर वह चाहती थी, मी यानी मुझे, फॉरगेट का मतलब भूलना, वह मुझे भूलना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू फॉरगेट मी, वह मुझे भूलना चाहती थी, इस तरीके से अनुवाद होगा। राम वॉन्टेड टू, अब राम चाहता था, ये पता चल गया, ईडी लगा है यानी कि सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड की। डू, राम क्या चाहता था, डू करना, समथिंग यानी कुछ, यह है समथिंग यानी कुछ, राम कुछ करना चाहता था। सीता वॉन्टेड टू, अब सीता चाहती थी, कम यानी कम बैक है, वापस लौटना, कम बैक का साथ में मतलब है वापस लौटना, वापस आना, तो सीता वॉन्टेड टू कम बैक, सीता वापस लौटना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू, मैं चाहता था या मैं चाहती थी, किल यानी मारना, तो यहाँ पर वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म है सभी में वॉन्टेड, और वॉन्ट के साथ टू लगेगा। किल यानी मारना, हिम उसे, मैं उसे मारना चाहता था, मैं उसे मारना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू वर्क, अब मैं क्या चाहता था, वर्क यानी काम करना, मैं काम करना चाहता था, मैं काम करना चाहती थी। ही उसने ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर जो स्पेलिंग है ना, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, तो यहाँ पर आर के बाद में ई आ जाएगा, ORDER ईडी लग जाएगा। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश देना, तो आदेश दिया उसने, सेकंड फॉर्म ऑर्डर की। टू ब्रिंग लाना, अ ग्लास एक, अ मतलब एक, ग्लास ऑफ वाटर पानी, ऑफ यानी का, उसने एक ग्लास पानी का ग्लास लाने का क्या दिया, आदेश दिया, ऑर्डर दिया। ब्रिंग का मतलब लाना, ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ऑर्डर्ड RED आएगा यहाँ पर, ध्यान रखें आर के बाद में ई। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू डू करना, दिस यानी यह है, वर्क का मतलब काम, करना चाहता था या करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू डू दिस वर्क, यह है काम। आई वॉन्टेड टू, अब मैं चाहता था, मैं चाहती थी, टीच यानी पढ़ाना, पढ़ाना सिखाना, यू यानी तुम्हें, आई वॉन्टेड टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती थी। ही वॉन्टेड टू, वह चाहता था, बाय खरीदना, एक बुक, वह एक जो किताब है वो खरीदना चाहता था। आई वॉन्टेड टू हेल्प हर, हर यहाँ पर लड़की के लिए है, मैं उसकी मदद करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू हेल्प हर। यू वॉन्टेड, तुम चाहते थे, टू नो जानना, तुम जानना चाहते थे, यू वॉन्टेड टू नो, नो का मतलब यहाँ पर जानना है, के और डब्लू दोनों ही साइलेंट है, सिर्फ बोला जा रहा है नो, लेकिन लिखा जाएगा KNOW। राम वॉन्टेड, राम चाहता था, टू सेव बचाना, सुरक्षित करना या बचाना, द लाइफ यानी जीवन, ऑफ का हिज उसके, फ्रेंड का उसके दोस्त का, उसके दोस्त का जीवन वह बचाना चाहता था, तो राम वॉन्टेड टू सेव द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। ही वेंट, वह गया, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, टू सी मिलने या देखने, हिज फ्रेंड यानी उसके फ्रेंड से, मित्र से, ये जो ही है वो अपने क्या मित्र से मिलने गया या उसको देखने गया। ही वेंट टू सी हिज फ्रेंड। ही ट्राइड, उसने, ट्राई की सेकेंड फॉर्म है, TRY होता है, YI में बदल कर फिर ED लग जाता है, तो इस तरीके से ट्राई की सेकेंड फॉर्म बन जाती है। कोशिश करना, ही उसने कोशिश किया या कोशिश की। टू शाउट, शाउट का मतलब यहाँ पर चिल्लाना, चीखना, तो उसने चीखने की, चिल्लाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू शाउट। द टीचर, टीचर ने कोशिश की, ट्राइड टू टीच, पढ़ाने की, टू टीच, टीच का मतलब पढ़ाना, तो टीचर ने पढ़ाने की कोशिश किया, पढ़ाने का कोशिश किया है, पढ़ाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू, उसने कोशिश की, अवॉइड की, कोशिश करना,
ट्राइड हो गया, और अवॉइड अनदेखा करना, अवहेलना करना, टालना। ही ट्राइड टू अवॉइड, उसने टालने की कोशिश की। ही अलाउड, अलाउ मतलब परमिशन देना, आज्ञा देना, टू गो किसी को आज्ञा देना, जाने की, उसने अलाउ किया यानी आज्ञा दी जाने की। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू डू करने की, दिस वर्क यानी यह काम करने की मैंने कोशिश किया, यह काम करने के लिए मैंने कोशिश की। ही वॉन्टेड, उसने ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू डू करना, समथिंग कुछ। ये वापस से आ गया सेंटेंस। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर मैंने बताया जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ हो रहा है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, रीडिंग की, ट्रांसलेशन की, टेंसेस की, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।